हमीरपुर जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। वहां के एक संत थे, मेरे पास आते जाते थे। वो संत हो गए थे, वो अपने से पीछे एक बेटी को छोड़ के आए थे शादी के लिए। वो जब भी मेरे पास आते 100 रुपये मांगते थे। बोले बाबा 100 रुपये। मैंने कहा लो। जब भी आते बोले 100 रुपये लो। मैंने कहा तुम्हारा खर्चा क्या है, तुम पैसा क्यों मांगते हो मुझसे? इतना मैंने कहा कि उनकी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा बाबा क्या बात है, कोई परेशानी है? तब वो बोले मैं साधु हुआ था ना, उससे पहले मैं एक बेटी छोड़ के आया था, वो शादी के योग्य हो रही होगी। जब भी उसकी याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है। मैं साधु होने के बावजूद भी उसे भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा मुझसे 100 रुपये क्यों मांगते हो? बोले मैं सोचता हूं उसकी शादी में कुछ मेरा सहयोग हो जाए तो मैं उसका सहयोग कर दूं, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, लेकिन मैं उसका सुख चाहता हूं। ऐसे बाप से भी जो शिकायत से भर जाती हैं, वो बेटियों के नाम पे कलंक है। ऐसे बाप से भी जो परमात्मा के नाम पे निकल पड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी ममता उसे कचोट रही है। ऐसी ममता बेटी के प्रति, और बेटी शिकायतों से भर जाए। मैं चिड़िया तेरे बागन की, सीता जी को डोली में बिठाया। जनक जी महाराज रोने लगे हैं, सखियां रोने लगी हैं, सीता जी की मैया रोने लगी है। सखियां सब कहती हैं कि तू हमारे संग इतनी खेली, इतनी रही, तेरे कबहू बेईमानी न करी, तूने कभी हमसे लड़ाई न करी, और आज तू जा रही है जैसे प्राण जा रहे हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेटियों को उस दिन का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन इस गांव को छोड़ के जाना है। उस दिन कितने लोग रोते हैं हमारे लिए, समझ लो तुमने उतना ही भलाई कमाई है पूरे गांव में, जमाने में। जितनों की आंखें भर जाएं उतनी भलाई कमाई है, उतना परोपकार कमाया है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं सबकी सेवा करती हैं, चाचा की, ताऊ की, भैया की, चाची की, ताई की, सबकी सेवा कर दी है। अब वो जाएंगी तो रोना आएगा कि नहीं आएगा? वो बेटी जब जाएगी तो पूरा गांव, अरे इतनी अच्छी थी, सबकी सेवा करती थी, कभी किसी से लड़ी नहीं, कभी किसी से उसने बोला चाली बंद नहीं करी है, और हमेशा हंसती रहती थी, सबको हंसाती रहती थी। जब वो जाएगी तो आंखें भर ही आएंगी। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे